हरियाणवी संस्कृति से जुड़े सभी प्यारे संस्कृति प्रेमियों को राम राम। जय दादाजी, जय हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। आज गांव कुराड़ में गंधर्व सभा समिति ने एकता की मिसाल रखने के लिए हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन को, महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी को एक साझली मीटिंग रखी। इस मीटिंग में हमें भी शामिल होने का अवसर मिला और सभी भाइयों के विचार सुने और सभी विचार एक से बढ़िया एक निकले। कलाकारों के बारे में बताया गया भाई उसमें संस्कृति के लिए इस प्रकार हमने काम करना चाहिए और रागनियाँ नहीं, रागनियों को तो संस्कृति का एक हिस्सा बताया। और भी संस्कृति बहुत बड़ी है, संस्कृति की परिभाषा इतनी बड़ी है कि उसको एक दिन में तो शायद व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। तो इन सभी बातों पर चर्चा हुई और सभी भाइयों की बातों में वो आनंद आया, वो जुड़ाव का महसूस होया। भाईचारा सबसे बड़ा है और सभी जुड़कर एक संस्कृति को बचाएं। सभी कमेटियाँ जुड़े आपस में और ये हमारा KSC चैनल है, इसको भाई शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ताज आपने पहनाया है, ये इतना सरल सौदा नहीं है, बहुत कांटों भरा ताज है। मैं अपना अनुभव के मुताबिक आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बगैर एजेंडे नहीं हो। किसी भी प्रोग्राम की अगर आपको घोषणा करनी है, स्थान, कलाकार, टाइम निश्चित करने के बाद आप बाहर घोषणा करो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लफ्ज़ एक बार निकल गया वो दोबारा वापसी आ नहीं सकता। जो भी फैसला लो, स्ट्रिक्ट फैसला लो, फाइनल फैसला लो और अच्छे काम करो। और सुचारू रूप से भाई सुरेश प्रधान ने बन के एक सच्चा सिपाही सा बन के इनके साथ लगे रहना, मैं बढ़िया सेवक बन के चलना बढ़िया समझता हूं। तो जी मन मेरा 1 साल का अनुभव में अपने आप को प्रदान कर दिया। मैं करूँगा सभी पदाधिकारियों से छोटा बन के रहता हूँ और अपनी पर्सनल जीवन न छोड़ के संस्था की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सभी पदाधिकारियों से शेयर करता हूँ। कोई मतलब आत्मनिर्भर होकर कोई फैसला मैं कभी नहीं लिया करता। और जो पदाधिकारी हैं मेरे स्टेज पर है, मुँह लच्छा पकड़ाई जागरूक हमेशा पड़ता सही है। मैं भी सही होगी परीक्षाएँ बन के नहीं है। मैंने पहले दिन ही प्रधान जी, मैंने पहले दिन ये बात की थी, मैं ये कोई पद नहीं है, मैं तो ये जिम्मेवारी है जो सिर के ऊपर लेकर चलने की कोशिश करी है। अभी इन भाइयों ने मेरे को सिर पर जिम्मेवारी धरी है और पूरी कोशिश करूंगा, चाहे घुटना के बल चल के जिस तरह मर्जी चल के या जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करेंगे। कांटों से भरा ताज है ये। रही बात और कोई मेरी तरफ से गलती हो जाए, मैंने पहले भी कहा था भाई जो आपके विचार हैं, मैं सबसे पहले तो आपके विचार सुन के जो आप तय करोगे उसके अनुसार ही चले जाएगा। ये कोई ये नहीं है कि भाई मैंने आदेश दे दिया आपने करना ना, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। देखिए सुरेश भाई, और इस जिम्मेवारी को मैं बिल्कुल ही बखूबी समझूंगा। और जैसे आप कह रहे हो भी चाय पानी पिलाना ना, हमें भी कोई शर्म नहीं है जी, जो हमने भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृति इन लोगों ने बचाए रखी है। आज भाई ने कैसे चैनल रिकॉर्ड कर दिए, एक पर क्लिक करेगा सारी दुनिया देखेगी। जैसे दादा लक्ष्मीचंद है, दयाचंद मायना जी हैं, पंडित मांगे राम जी हैं, इन लोगों ने तो घर घर जाके बताया है। पैदल जाके घर घर जाके लोगों को बताया है। वो हमारा एक साथी है, टिकट लिया है, बीजेपी का था जोर, अटल बिहारी का चोखा चल रहा था सिस्टम।
उनके खड़े होके बटाला नु जरा बामण हो नु ले भाई नु जरा ये तो लाठी जेड़ी चला के लोगों ने राज दिया था इन तोड़ा के मोर मारनी है राज देना मारते मेरे तो इन तो आसान है यो हर तरीके से आसान है सफर करने में टाइम नहीं लगता आज 1.5 से 2 घंटे हम हरियाणा पार हो जाए टेलीफोन का हिस्सा सोशल मीडिया का माध्यम चाल पड़ा पूरी दुनिया देखे है 1 मिनट लाके बटन का बना है इसमें भी अगर हम कोताही बरतेंगे तो हम अपना आपने दुर्भाग्यशाली जितना भी हो पाओगा तय दिल से काम करेंगे और जब तक इस बोर्ड में सांस रहेगा जब तक करेंगे भाई धन्यवाद सुरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी मैं तो बार बार ये कहूँ कि आप जैसे बड़े भाइयों का हाथ मेरे सिर पे ऐसे भाई बड़े भाई हैं मैं तो देखो उम्र का क्योंकि तजुर्बे का बहुत फ़र्क होगा जी इनका तजुर्बा और मेरा तजुर्बा मैं तो कहना नए नए चेला मुंडिया हुआ तो वही बात है कोई गलती हो जाए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश यही रही है कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करूं और सेवा भाव में मेरी कोई कमी ना आए और जितनी भी कोशिश हो सकेगी जहाँ भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ेगी तो मजबूरी है नहीं तो पूरी कोशिश होगी कि जहाँ भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई संस्कृति की सेवा के लिए तन मन धन से मैं दिन रात खड़ा रहूंगा। प्रार्थना कोई मजबूरी नहीं आओगी तो देखो भगवान की आगे प्रार्थना करेंगे। भाई 2 शब्द कहूँगा प्रविंदर भाई साहब 1 मिनट आ जाओ मेरे तो रही आजा भाई सुरेश आगे ना जाओ भाई सारे भाइयों ने एक विश्वास दिवाऊँ हूँ एक बार कोशिश करी थी हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन बनाया था दूसरी कोशिश करी गंधर्व सभा समिति बनाई एक मेरी दाई बोझा है तो एक मेरी बाई बोझा है शरीर जास का है तन जास का सब कुछ जास का है मैं आत्मा तय इनके बारे में कदे ना तो कोई शब्द बयान करूं ना करया और ना मेरी आत्मा इस बात में महसूस करे अभी तो गलत कहना है सारे भाइयों ने वायदा दिवाऊँ इन खातर मरते दम तक काम करता रहूँगा घर क्या तो भी कह दी है भाई मैं इस संस्कृति से जुड़ गया हूँ मैंने कम तक कम से दिया करो तो भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे भाइयों से भाई तुम भी संस्कृति में बचाने खातर से आगे आ जाओ राम राम भाई सारे भाई भगवान की जय मैं तुमने सोचा यार मुझे कर रहा है इतना तो मुझे पद से बोलना से पूछा बेटा भाई आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ केसी चैनल का जिसने सभी चैनल वालों ने इस संस्कृति को बढ़ाने में इसका प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सहयोग और सबसे पहले भाई अशोक के सहयोग से MS का छोटा सा पेड़ जो लगा था आज मैं मानता हूँ कि इसका ये बड़ी परिस्थिति है और दूसरा पौधा भाई ने और लगाया जिसके प्रधान भाई सुरेश बैना जी को बनाया तो एक तो ये किलोमीटर की कोई बात है नहीं मन में इस संस्था को राष्ट्रीय रखने का एक उद्देश्य है मेरा अगर कोई छत्तीसगढ़ का टेलीफोन आवा मैं वहाँ भी जाऊँगा क्या बात मन ने अपना पूरा जीवन इस संस्कृति के प्रति समर्पित कर दिया मैं सभी व्यापारों से आज़ाद हो चुका हूँ समय से पहले एक जुनून जाग गया जानदा करने को रागनी गाना जान देना तू गाना सुनने में समझ मान दी लेकिन इन संस्थाओं ने जैसे तैसे करके स्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी कि हमने तय दिल से इस संस्था को समर्पित कर दिया उसके लिए किलोमीटर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जहाँ भी मेरे को कोई बुलाएगा मैं वहाँ जाने के लिए दूसरा मान लो सुरेश बैना जी भाई साहब को जो प्रधान बनाया है वैसे तो पहले भी मैंने इनको बताया था कि हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन सभी समितियों के साथ तय दिल से साथ खड़ा रहेगा खड़ा रहा है
पहले सबसे पहले हमें दयाचंद कमेटी ने इनवाइट किया था और वहीं हमने ये संकल्प कर लिया था कि कोई भी कमेटी हमें याद करेगी, हम तय दिल से उसके साथ लगे रहेंगे। जैसे भी करके जो भी मदद हमारे से हो पाएगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और छोटे बेटे ने जो करे सवाल, बेटा आपका रोज बिल्कुल वाजिब है, कदर करता हूँ मैं तेरी भावनाओं की। आज हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन का स्टेज सबके लिए खुला दरबार है। स्वागत उस कलाकार का कोई भी है, कहीं से भी है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। आज बड़े कलाकार हैं लेकिन छोटे कलाकार, भाई योगेश है, छोटा लड़का है जिसने दादा लक्ष्मीचंद का बाल रूप का रोल किया है। ये हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन का कलाकार है। हाँ, भाई यशपाल ने जो फिल्म बनाई है जिसमें बाल रोल किया है लक्ष्मी का, योगेश ने, ये हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान का कलाकार है भारत में। और लगभग 82-83 देशों में तो फिल्म चल चुकी है, जिसने 18 अवार्ड मिले रिलीज होने से पहले। और हम तो आशा करते हैं कि वो फिल्म इंटरनेशनल जाए, हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। और कलाकार से छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस सभी कलाकारों के साथ खड़े हैं भैया। सब बेजोगार है उसके, है बेहतर जो भी गा रहा है, चाहे वो कलाकार बड़ा है चाहे छोटा है, हम उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, उसका बहिष्कार करते हैं। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज भाई अशोक ने इस संस्था में हमें यहाँ इनवाइट किया है और आज इस संस्था की पहली मीटिंग है। एजेंडे रखने हैं आपने, जिस भी वर्ग में आप काम करोगे, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन आपके साथ है। और धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के प्रधान, राष्ट्रीय प्रधान भाई हनुमान जी, महासचिव रविंद्र भाई, हमारा लाडला भाई जमनजीत खजांची और भाई साहब वहाँ कुर्सी कमेटी है के भाई वक्त साहब और भाई सुनील भाई पंजाब कोड, और भाई 2-4 भाई मन भी जानते होंगे, अशोक बोरत है, और जो ना जानते हो भाई जान भी लियो, अशोक कौशिक बोरत है। मैं दोनों कमी इस संस्थाएं तो जुड़ा और हूँ, MS का भी, गंधर्व सेवा समिति का भी। भाई मैंने चाहूँ 2 साल हो लिए देखते देखते, अभी तक हमेशा नया हो गया। ये 3 कमेटियां ने मैं दलित चाहूँ छूँ, कविराज दयाचंद मायना जी, दिल्ली वाली कमेटी, प्रचार कमेटी, गंधर्व सेवा समिति और MS संगठन, ये जब तीनों मिलकर काम करें तो कुछ चीज़ें सी हैं जो संस्कृति में हम बढ़ावा दे। इसका बचान खातर हम नहीं है, बचान तो भगवान बचा हुआ है संस्कृति में, तो हम बढ़ावा दे इसका भी, हमने थोड़ा यो बढ़ावा दे दिया संस्कृति में, थोड़ा यो बढ़ावा दे दिया। अरे बबलू भाई, आपकी बात ध्यान में है कि वो कलाकार ने फोन किया, रूढ़ नहीं बुलाया, चिंता मत करो, वो जमाना पाछा लद लिया, वो जमाना पाछा लद लिया, किसी का टाइम नहीं मिल रहा। आज टाइम हमारा है, आधी रात ना फोन करो, प्रोग्राम होते आपने जरूर बुलाओगे, चाहे हमारा तो गंधर्व सेवा संगठन भी, कवि दयाचंद मायना कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड हुआ भी, और MS संगठन है वो भी, कोई से दोनों फोन करो, राजी होगा बुलाओगे, आधी रात में को। और भाई ज़्यादा मैंने कुछ कहना नहीं होगा, सारा ने फिर हाथ जोड़ के दोबारा राम राम।
सबसे पहले तो आप जितने भी संस्कृति प्रेमी यहाँ आए हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं सुनील पंजाब खोड़। शायद एक आध शब्द अगर गलत हो जाए तो अपना छोटा भाई बच्चा से मुझे माफ़ कर दियो। मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों के बीच में बोल सकूं। सच्चाई बात तो ये है, ये आप लोगों का प्रेम है, दादा अशोक कौशिक जी का, दादा हनुमान कौशिक जी का, इन लोगों की प्रेम मान लो, ताकत मान लो, तो मेरे इतना अंदर इतनी ताकत बढ़ी कि भी मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, नहीं तक नहीं बोल सकता। और रही बात संस्कृति की, तो दैया साहब ने एक बहुत अच्छा विचार रखा था भी संस्कृति सिर्फ रागनी तक सीमित मत रखो। कोई भी संगठन है, वो संगठन अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, चाहे वो गाने बजाने की संस्कृति हो, चाहे और भी कई है, शिक्षा के प्रति है, संस्कृति के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बहुत सी आ जाती है, रागनी तो एक संस्कृति आ जाए तो उस चीज़ को बढ़ावा दे। और मैं हमारे प्रधान जी सुरेश भाणा जी को बहुत बहुत बधाई, जो ये गंधर्व सभा समिति की मीटिंग गांव पुराड़ मैन जीटी रोड पर इन्होंने रखी। और दादा हनुमान कौशिक जी का यहाँ स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से आए हैं। बहुत से लोगों की एक शिकायत रही है कि भाई हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, संगठन के व्यक्ति कहीं आते जाते नहीं। ग्रुप में भी ये बात चली है। आज मैं इस KSC चैनल के द्वारा माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देख लो कितनी दूर से सिर्फ एक मीटिंग में आ रहे हैं। पीछे जो संगठन प्रधान जी थे या कोर कमेटी थी, मैंने उनकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष श्री हनुमान कौशिक जी बने हैं, ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं है या कोई शोक सभा हो या कार्यक्रम हो, खुशी का माहौल हो, उसमें श्री हनुमान कौशिक जी ना गए। तो उन लोगों को ये जवाब है कि भाई हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ में ना गए हो। पंजाब फोर्ड में प्रोग्राम हुआ था, मेरे ख्याल था 100-102 किलोमीटर बैठे हैं, वहाँ भी पहुँचे हैं। और ये भी कोई 100 किलोमीटर तो फालतू में बैठे हुआ, यहाँ भी आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप यहाँ तक आए। और रही बात गंधर्व सभा समिति की, गंधर्व सभा समिति को नया अध्याय एक खड़ा हुआ है, उसमें हमारे दादा अशोक कौशिक जी, अजीत कौशिक साहब जी, अपने दैया साहब बबलू हलालपुर से, और भाई साहब है दैया साहब है सत्येंद्र जी हलालपुर से ही, और भी बहुत से व्यक्ति है। भाई सुरेश भाणा ने तो ऐसा कदम उठा लिया कि आज परमात्मा की दया से गंधर्व सभा समिति और हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन, ये दोनों ही मिलकर हरियाणवी संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा दे। तो मेरी, अगर मेरे शब्दों में कोई गलती होगी हो तो दादा माफ़ कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंधर्व सभा समिति की जो यहाँ मीटिंग हुई है, उसमें हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन को निमंत्रित किया गया। और हम सब हमारे श्री हनुमान कौशिक, कोषाध्यक्ष मंजीत पासुर, अनुशासन समिति के सदस्य श्री लक्ष्मीपति वत्स जी और मैं रविंद्र कौशिक यहाँ आए। और गंधर्व सभा समिति ने जो सम्मान दिया उसका संगठन तय दिल से धन्यवाद करता है। और जो आज की मीटिंग का उद्देश्य है, किस पर्पज से ये मीटिंग रखी हुई है, ये गंधर्व सभा समिति के जो महासचिवों को आए और उसके बारे में विस्तार से। और गंधर्व सभा समिति के नए अध्यक्ष
आदरणीय सुरेश भाड़ा लोक गायक भी हैं, इनको हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम गंधर्व सभा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसा जो कुछ भी हमारा अनुभव है 4 साल का, हम गंधर्व सभा समिति के साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि संस्कृति के उत्थान के लिए इस तरह की समितियों का निर्माण होना चाहिए, इस तरह के संगठनों का बनना चाहिए। लक्ष्य हमारा एक ही है, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन की अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हमेशा साथ में खड़ा मिलेगा। एमएस का छोटा भाई है गंधर्व सभा समिति, स्वाभिमान संगठन का छोटा भाई है गंधर्व सभा। तो भाई सुरेश भाड़ा जी को एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। और पूरी समिति को मतलब हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन ये विश्वास दिलाता है कि हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहेंगे हरियाणवी लोक संस्कृति के उत्थान के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान हमारे इस प्रोग्राम में है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि सोनीपत से कुछ साथियों को जोड़ना और सुरेश जी को प्रधान पद के लिए नियुक्त करना, तो यही हमारा प्रयास है। हमने इनको अशोक तो मैं हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हनुमान कोशी जी, जो हमारे बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं, उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद जितने भी सदस्य भाई मंजीत पासौर जी, मास्टर जी, दिल्ली रविंद्र कौशिक जी महासचिव दिल्ली से, और दिल्ली प्रमुख सुनील पंजाब कोट, सुनील पंजाब कोट जी दिल्ली प्रमुख, और हमारे अनुशासन समिति के क्या नाम लिया जी, लक्ष्मी दत्त वत्स जी, जो भी हमारे एक बुलावे पर हमारे यहाँ मीटिंग में हाजिर हुए। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आप आए और हमारे को ये इस लायक समझा कि हम उनके पास जा सकें और आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ सिर पर रखा। और मेन उद्देश्य है तो जैसे आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि कोई भी संगठन, किसी संगठन की ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी कि संगठन बनाया जाए, कुछ ना कुछ कारण हो, समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ छिड़ जाएं कि उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए अकेला आदमी कुरीतियों को ख़त्म नहीं कर सकता, या कोई समाज सेवा का कार्य करना उसको भी अकेला आदमी नहीं कर सकता। जैसे आज से 4-5 साल पहले हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन बना था, क्योंकि उस टाइम एक फोड़ता का इतना कसूता दौर चल पड़ा था कि रागनियों के नाम पर जिस टाइम यूट्यूब पर रागनी सर्च करा था, इतना बूंदा गंदा नाच रागनियों का उसमें उसके फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाता। और हमने इसका असर भी देखा इस संगठन के जुड़ने के बाद, जो इन्होंने काम किए उसका असर भी होया। आज एक साफ़ सुथरा माहौल बदलता जाने लग रहा है, बहुत कम रह गया कोई सीधा सीधा प्रोग्राम होता होगा, वो भी मेरे ख्याल में बिना उसके यूट्यूब पर नहीं डलता। कलाकारों में भी ये भावना जागी है, क्योंकि भाई हम साफ़ सुथरा काम करें, क्योंकि हमारे जो आदर्श रहे हैं मास्टर सतवीर जी, हमारे दादा लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम जी, धनपत जी, मासिया दयाचंद मायना जी, ऐसे ऐसे हमारे आदर्श हैं। फिर हम ये आदर्श कहाँ से ले आए थे हम कि ऐसा फूड नाचे, ऐसा फूड प्रोग्राम की जरूरत क्यों होगी थी। तो ये बात तो बहुत लंबी है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, और उन तत्वों से निपटने के लिए संगठन का मतलब होता है एकजुटता। और जब सभी साथी एकजुट होकर के काम करेंगे तभी संगठन कामयाब होगा। और हमारा भी उद्देश्य ये भी संगठन बना के, चाहे हमारा ये गंधर्व सभा समिति या हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, जैसे मासिया दयाचंद प्रचार कमेटी है, और भी जितने भी संगठन है सबको साथ में लें, और जितने भी हरियाणा के आसपास के या यूपी से जो भी हमारे रागनी संस्कृति प्रेमी जितने भी साथी हैं उनको इकट्ठा करके। और मेन उद्देश्य ये होगा, एक तो कि ये फोड़ था और ये जो हमारे संस्कार खत्म होते जाने लग रहे, इनके बारे में प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए इन चीज़ों का। क्योंकि हमारे जैसे बुजुर्गों के पास दादा दादी के लोग पोता पोती बैठा कर दे, उन पर कुछ शिक्षा कर दे, वो परंपरा खत्म होगी। एक तो वो परंपरा दोबारा चल रहा है, वो परंपरा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम चला सकते हैं।
हम एक अभियान चला सकते हैं। अभी ऐसे ये संस्कार जो हमारे थे भाई क्या करना चाहिए, दादा का फर्ज किया है, पोते का फर्ज किया है, माँ का फर्ज किया है, बाप का फर्ज किया है। और दूसरी जैसे आजकल एक कुरीति और चल रही है, वो ये है कि बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत कम हो गया। तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी चला है, बात विचार हुई थी मेरी अशोक भाई जी से, हमारे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी से भी हमारी बात हुई थी भी इस उद्देश्य को भी लेकर चले, क्योंकि समाज में जितने भी जहाँ पर भी हमें कोई बेसहारा बुजुर्ग या बेसहारा महिलाएं या बेसहारा बच्चे मिलें, तो हम इस संगठन के माध्यम से उनकी कुछ ना कुछ जैसे भी हमारे पे पड़ पड़ेगी मदद कर सकें। किसी के घर पर छत नहीं है तो उसकी छत दिलवा सकें, किसी के लड़की शादी के योग्य है उसके शादी करने का पैसा नहीं है तो मदद करके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ कर उसका जितना भी मदद हो उसका हम मदद कर सकें। और जैसे बुजुर्ग अनाथ आश्रम शहर में क्यों पड़ गई अनाथ आश्रमों की जरूरत, ये हमारे संस्कारों की कमी है। अगर हमारे संस्कार जिंदा होते तो संस्कारों की जरूरत नहीं पड़नी थी। सबसे पहले हमने एक ये टीवी चला था, टीवी में सबसे पहले हमने श्री रामचंद्र जी की सूरत देखी थी और वहाँ से चल के आज कहाँ आ गए हम, श्री रामचंद्र जी से चल के डर्टी पिक्चर ग्रेट ग्रांड मस्ती ये फिल्में दिखाने लग के हमारे को क्या साजी से चल रही हैं। वे गाना चला करता बोले नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ, उसमें जो अच्छा लगता था। आज क्या गाना है, बोले सोनू मेरी डार्लिंग, 8 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हो आप लोग। ऐसी ऐसी कुरीतियों को ऐसे ऐसे इनको संस्थानों को बंद करके एक साफ सुथरा माहौल देने की कोशिश करेंगे। और सिखा रहे हैं उल्टी चीज देखो सिखा कौन रहा है ये सारा पता लग जाएगा जी। अब जब हम सारे एकजुट होकर चलेंगे तो इस चीज़ का भी पता लगेगा कि कहाँ से चल रहा है ये एजेंडा पूरा हमारे देश को, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो पुरानी इतनी पुरानी सभ्यता, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारी देश की है। और इसको जो ख़त्म करने की साजिशें हैं ये छोटे लेवल पर नहीं बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हैं। और जब हम छोटे लेवल पर शुरुआत करेंगे ना तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुँचेगी हमारी मुहिम। और मैं तो देखो ज़्यादा अब मेन मोटिव तो हमारा यही है और इसी उद्देश्य के साथ मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भी आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार भी रखें। ये नहीं है कि भाई हमने जो कह दिया आपने वो मानना बाध्य है, नहीं। आप अगर कोई अच्छा विचार हमारे से, अगर हमारा कोई विचार पसंद ना है उसको बदल भी सकते हैं हम। आप जैसे आप सभी साथियों के विचार हमारे लिए सर्वोपरि हैं और जैसा आप विचार रखोगे और इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का, जिससे कि हमारा सारा समाज एक भाईचारा एकता के सूत्र में बंध कर चले। जय श्री राम, जय हमारी संस्कृति, महाराज स्वामी, जय गंधर्व सभा चाहे दूसरी सुरेश भाई प्रधान जी ने कहा ये कट्टू भरा ताज है, मतलब इसकी परिभाषा ये है आप न जो पद मिला है प्रधान का, इसमें आप ये मत सोचो कि आपकी कोई बढ़ाई होंगी, लोग आपके खिलाफ भी होंगे, दुश्मनाई काम खा के रहे। पर वो तो बात मैं पहले दिन ही कहता हूँ, हम बने क्यों टारगेट बने। पर इन बातों को आपने ध्यान नहीं रखना है। ना ना आपने जो लक्ष्य बनाया है लक्ष्य पर चलना है, निस्वार्थ निस्वार्थ अपनी संस्कृति की सेवा करनी है। आपने जवाब उन लोगों को नहीं देना, परमात्मा को जवाब देना, अच्छा काम करना है। बहुत बढ़िया। एक बुराई करने वाले आएंगे पर अच्छाई करने अच्छे लोग भी आपके साथ में आएंगे। जैसे हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के साथ में महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी आई है। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था इन्होंने, ये कुछ क्या तारीख का प्रोग्राम था, 1 तारीख का प्रोग्राम था, उसमें मैसेज था ये ताऊ नूर तंजियो की याद में एक कार्यक्रम रखा था उन्होंने समाज के लिए। भाई उससे मैसेज देखो, ये दादा मांगेराम का लड़का है, मंच चुना हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान और मनाया किन्होंने भाई महाशय दयाचंद प्रचार, ये एकता का प्रतीक, एक अच्छे लोगों का जुड़ाव उठाए। तो ऐसे लोग भी आप उनके साथ जुड़ेंगे, उन लोगों का इंतजार करना। बिल्कुल हमारी तो सबसे ज़्यादा कोशिश ही होगी कि जितने भी संगठन, जितने भी संस्कृति प्रेमी जितने भी हैं, सबसे हाथ जोड़ के हम
निमंत्रण करते हैं कि हमारे साथ आओ, बंधन से किसी भी रूप में कोई सहयोग करो। कोई देखो कोई बुराई नजर आवे तो बुराई भी बता दो, बेधड़क होकर बता दो। जब तक आप नहीं बताओगे हमारे को पता कैसे चलेगा। आप काम करोगे तो आप बताने वाले आ जाएंगे। हर इतिहास गवाह भाई लिख प्रणाली के छिट्टे लग गया। इस बात कमेटी की कमेटी में भी हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान का मिश्रण है। राधे राधे कर कबीरा ना के का राधे राधे दे। और मेरी में सभी जिला प्रधानों में बड़ी जगह का प्रधान सुनील है। राजधानी सारे छोटे जिले हैं। पूरे भारत का हो गया तो एक राजधानी का बना दिया तो भारत। मुझे गर्व है इस बात का कि इतना एक्टिव प्रधान मेरे पास एक ही है जो इतना एक्टिव है। KSC चैनल के सभी दर्शकों को मास्टर रविंद्र की नमस्कार, राम राम। आज गांव कुराड़ में मेन हाईवे के ऊपर गंधर्व सभा समिति ने एक बैठक का आयोजन किया। इसमें हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन को और महाशय कवि दयाचंद मायना प्रचार प्रसार समिति को आमंत्रित किया। हमें आने का अवसर मिला। हम गंधर्व सभा समिति का धन्यवाद करते हैं। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा एक तो मतलब हरियाणा की जितनी भी कमेटियाँ हैं उन सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और हमारे जितने